हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप मार्केट में बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ तीन स्विंग स्टॉक्स के बारे में। बट उससे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा, जो मैं स्विंग स्टॉक्स आप लोगों को बताता हूँ ट्रेड करने के लिए कि आप इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उनमें क्या है कि काफी सारे स्टॉक्स हैं जो मैंने आप लोगों को बताया, और उसमें मेरे जो हैं टारगेट हिट हुए हैं। ठीक है। तो उनमें से कुछ स्टॉक्स मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। तो अभी रिसेंट में मैंने एक वीडियो बनाई थी कि आपको बैंक के स्टॉक्स मैंने बताए थे जिन पर आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो देखिए, उसमें एचडीएफसी जो है हमारा टारगेट हिट कर चुका है। मैंने इसी रो पे बताया था कि जब ऊपर चला जाएगा या आगे, तो आप इसके आसपास कहीं पे बेच देना, और यहाँ पे मैंने बाय करने के लिए आप लोगों को बोला था। फिर सेम ही मैंने एसबीआई में बोला था आप लोगों को यहाँ पे बाय करने के लिए, और यहाँ पे मैंने इसका टारगेट बताया था, लेकिन वो आगे निकल गया, नो इशू, हमारा टारगेट हिट हो गया यहाँ पे। उसके बाद मैंने कोटक महिंद्रा में भी आप लोगों को बताया था। तो मैं कोटक महिंद्रा भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो ये आपको लोगों को मैंने यहाँ पे बाय करने के लिए बोला था, और टारगेट मैंने आप लोगों को ये दिया था कि इसके आसपास आके आप बेच देना। तो देखिए, टारगेट उसका भी हिट हो गया है। तो दोस्तों, स्विंग ट्रेडिंग में मुझे जो मेरी आज तक की एनालिसिस रही है उसमें टारगेट काफी हिट हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, स्टॉप लॉस भी जाते हैं, लेकिन हमारे स्टॉप लॉस हमेशा मिनिमम होते हैं। जैसे इस स्टॉक में हमारा स्टॉप लॉस होता है यहाँ पे, तो 3 से 2 या 2.5% का होता है, लेकिन हमारा जो टारगेट होता है वो 10% का होता है। और ये महीने के अंदर आप देखोगे, महीने के अंदर या उससे थोड़ा बहुत आगे या नीचे हो जाता है, और हमारा टारगेट हमें मिल जाता है। तो सेम आज मैं आप लोगों को सेम ही बताने वाला हूँ, तीन ऐसे स्टॉक्स। तो दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बने रहना। अगर आप लोगों को मेरे चैनल से कुछ नया सीखने को मिलता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं अपने अब तीन स्टॉक जो मैंने आप लोगों के लिए अभी रखे हुए हैं। तो पहला स्टॉक है हमारा M&M। इसको मैंने बाय किया हुआ, लेकिन मैंने काफी पहले बाय किया हुआ था। मैं इसको पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए लेके चल रहा था, क्योंकि ये स्टॉक आपका काफी अच्छी मूवमेंट दिखाता है जब ये दिवाली या फिर कोई अपना त्योहार आता है तो। ठीक है। लेकिन अभी आप अगर इस स्टॉक को देखोगे ध्यान से, तो ये जो जोन है अभी इसके लिए, दो कितना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है। 1 2 3 4 एंड 5, 5 बार इसने इस स्टॉक ने यहाँ पे जाके सपोर्ट लिया है। तो मुझे लगता है कि एटलीस्ट इससे नीचे तो ये स्टॉक नहीं जाने वाला। ये जो ब्लू लाइन आप लोगों को दिख रही है, इससे नीचे ये स्टॉक नहीं जाने वाला। तो आप अपना जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ पे रख सकते हैं इस स्टॉक के लिए। ठीक है। और ये जो एनालिसिस मैं कर रहा हूँ, ये डे पे कर रहा हूँ। ठीक है। तो इसका जो रिजल्ट भी आया वो भी काफी ठीक ठाक, इस बार ग्रीन में दिखाया, तो रिजल्ट भी ठीक आया। मैंने देखा नहीं है अभी तक, बट अगर आप रिजल्ट देखोगे तो प्रॉफिट ही ये रिजल्ट दिखाएगा आपको। उसके बाद जो आपका ये नेक्स्ट टारगेट जो मैंने सेट किया हुआ अपने लिए, वो तो ये है। ठीक है। बट आप क्या कर सकते हैं, जहां से इसने रिवर्सल आपको दिखाया, पहला टारगेट आप अपना वहां तक रख सकते हैं। जो इसने दिखाया 11% का, आप 10% का अपना रिवर्सल लेके चल सकते हैं। मतलब जो रिवर्सल इसने दिखाया हमें ऊपर के लिए, और जो आपका अगर इसको क्रॉस कर जाता है उसके बाद आप अपना टारगेट रख सकते हैं 17% का, जो मैंने अपना सेट किया हुआ है इस स्टॉक के लिए। तो दोस्तों, ये हो जाता है आपका पहला स्टॉक। बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इस स्टॉक को मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि अब ये मूवमेंट आपको दिखा सकता है। उसके बाद करते हैं, देखिए ये जो सेकंड स्टॉक है, इसको मैं दोनों दो टाइम फ्रेम में आपको एनालिसिस करके दिखाऊंगा, डे में भी और आपको वीकली भी। पहले हम इसको डे में देख लेते हैं। तो थोड़ा कंफ्यूज मत होना ब्लैक लाइन से। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, ये एक स्ट्रॉन्ग इस स्टॉक के लिए रेजिस्टेंस था। ठीक है। रेजिस्टेंस होने के बाद कितना नीचे ये स्टॉक गया, काफी रिजेक्शन इस स्टॉक को मिलने के बाद ये स्टॉक वापस से आया है। अब यहाँ पे इसको सेम इसी लाइन को इसने रिजेक्शन यहाँ पे सेम मिला, बट इस बार ये बहुत ज्यादा नीचे नहीं गया, यहीं से मूवमेंट दिखाई और ब्रेकआउट दिया डे टाइम फ्रेम पे। ठीक है। डे टाइम फ्रेम पे अगर अब इसी चीज को हम ये क्या करते हैं, हम इसको वीक पे सेट कर दें अगर, तो अगर आप ध्यान से वीक पे भी देखोगे, आई गेस मेरा थोड़ा इंटरनेट यहाँ पे स्लो है। ठीक है, ये ओपन हो गया। अगर आप इसको आप वीकली भी देखोगे, तो एक ऊपर से भी ट्रेंड लाइन ये फॉलो कर रहा है यहाँ पे। अगर आप ध्यान से देखोगे, दिख रहा है आपको। ये आने के बाद एक चीज वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। देखिए, इसने वीकली भी आपको ब्रेकआउट दिया, और आपने डे पे भी ब्रेकआउट दिया। और डे पे अगर आप ध्यान से फिर से देखोगे डे पे, तो आपको देखने को मिलेगा कि इसने रिवर्सल कह रहा हूँ, रीटेस्ट, इसी स्टॉक ने यहाँ पे रीटेस्ट भी अपना कंप्लीट कर लिया है। तो मुझे लगता है कि अब ये यहाँ पे आपको मूवमेंट दिखा सकता है। ठीक है। तो आप इस स्टॉक को भी जो है आप अपना मंथली टारगेट सेट करें। जैसे कि मैं चलता हूँ, मैं मंथली लेके चलता हूँ। देखो, सबकी अपनी अपनी टेक्निक होती है, स्ट्रेटजी होती है इन्वेस्ट करने की। मेरी यही होती है कि 1 मंथ होता है, उसके बाद मैं देखता हूँ क्या ये स्टॉक आगे काम करेगा नहीं। 1 मंथ से पहले भी कभी कभी टारगेट हिट हो जाता है, कभी कभी 1 मंथ से ऊपर भी चला जाता है। ठीक है। जो आप इसका स्टॉप लॉस रखोगे, वो आप अपना स्टॉप लॉस रखोगे इस कैंडल के नीचे।
तो ये हो जाता है हमारा सेकंड स्टॉक। ये हाउसिंग एंड अर्बन ये स्टॉक है आपका। अब थर्ड स्टॉक पे आ जाते हैं हम, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। अगर आप इस स्टॉक को देखोगे तो मैं इसको वीकली सेट कर लेता हूँ तो उससे थोड़ा क्लियरिटी आ जाएगी आपको यहाँ पे। देखिए सॉरी, वीकली अगर आप इसको देखोगे यहाँ पे एक ऊपर से ये स्टॉक यहाँ पे देखिए रिजेक्शन मिला इस स्टॉक को 2 बार, यहाँ पे नीचे आया, ज्यादा नीचे नहीं आया, ऊपर गया, फिर तुरंत रिजेक्शन मिल गया। अब जैसे थोड़ा नीचे आके वापिस से कोशिश करता है ना ब्रेकआउट देने की, नहीं मिलता, तो फिर वहां पे जो है बायर्स निकल जाते हैं कि भाई हमने कोशिश की, हम नहीं जा पाए, सेलर हैवी है यहाँ पे, हावी है यहाँ पे, हम निकल जाते हैं। वो निकले, काफी ज्यादा नीचे गया, नीचे करके वापिस से आया, बायर्स ने इस स्टॉक के लिए एक बार वापिस से कोशिश की, ठीक है, वापिस से कोशिश की, यहाँ पे कोशिश करने के बाद वापिस से रिजेक्शन मिला, सेम ही लाइन पे वापिस से नीचे आया, नीचे से सपोर्ट अब इसका चल रहा है, आगे चल के नैरो होने लगा, और अब जाके इस स्टॉक ने यहाँ पे आपको क्या है ब्रेकआउट दिया। पहली चीज अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, एक चीज और आपको यहाँ पे ध्यान से देखने को मिल रही होगी, वो है, मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ एक चीज और आपको समझाने के लिए। देखिए अगर आप यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, आप ध्यान से अगर देखोगे तो एक यहाँ पे भी इसको रिजेक्शन मिल रहा था, रेजिस्टेंस था इस स्टॉक के लिए। देखिए तो इसने एक हॉरिजॉन्टल लाइन का भी रेजिस्टेंस ब्रेक किया एक कम समय के लिए, कम समय में था ये, आप देखोगे तो ये अक्टूबर से, और आपका अभी अक्टूबर नवंबर मान लो 1 महीने का जो रिजेक्शन था वो मिला है, मतलब रेजिस्टेंस ब्रेकआउट किया है, और ऊपर से जो आ रहा है इसको ब्रेकआउट दिया है। इस स्टॉक के लिए आप एक काम कर सकते हैं थोड़ा, कि आप इसके लिए रीटेस्ट का वेट कर सकते हैं, और तो 1-2 रेड कैंडल बनाए, सपोर्ट बने इस स्टॉक के लिए, फिर आप इसको बाय कर सकते हैं। वीकली ब्रेकआउट है इस स्टॉक के लिए। तो दोस्तों मुझे लगता है 3 स्टॉक जो अच्छे खासे हमें ब्रेकआउट और सपोर्ट दिखा रहे हैं, आप इनको बाय कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों।